आज का टॉपिक है एट ए टाइम ऑफ इशू रिडम्पशन की एंट्री। एट ए टाइम ऑफ इशू रिडम्पशन की एंट्री, ठीक है ना। तो रिडम्पशन रिडम्पशन क्या होता है बताओ। डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब क्या होता है? रीपे ऑफ लोन, वापस उसको क्या करना, पेमेंट करना। अब देखो इशू आपने क्या क्या सीखा है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन। तो अब देखो इशूड एट पार है, अगर पार मतलब क्या, अगर 10 का चीज 10 में ही बेच रहे हैं, 10 का चीज 10 में ही बेच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इशूड एट पार, ठीक। और अगर 10 का चीज 12 में बेच रहे हैं तो ये क्या, इशूड एट प्रीमियम। 10 का चीज 9 में बेच रहे हैं, 1 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो क्या है, इशूड एट डिस्काउंट। अच्छा, अगर इशूड एट पार की है, अब डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया कर्जा। जो लंबे समय के लिए लिया गया कर्जा है, तो कर्जा किसी से लेते हो, ठीक। आपने लिया 10,000 रुपए और वापस उसको बोलोगे ठीक है भाई दे दे 10,000 हमसे ले लेना, तो मान जाएगा ना, अपना जिगरी दोस्त है तो मान जाएगा। अगर बोलेगा कि 10,000 रुपए में आपने लिया, एक काम करो भाई आज 10,000 दे दो, कल 12,000 ले लेना हमसे, तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा दोगे तब तो खुशी खुशी देगा तुमको, अगर विश्वास है कि डूबेगा नहीं तो हमारा, अगर हमारा इशूड एट पार है तो रिडेमेबल एट पार भी हो सकता है और रिडेमेबल एट प्रीमियम भी हो सकता है। मतलब जितने में लिए उतने में वापस भी कर दिए, उतना वापस भी कर दिए, जितने कर्जा लिया आपने उतना ही वापस कर दिया, तो मान जाएगा। अब बहुत खास है तो ठीक। हाँ, एक आध रेयर केस होता है, भले कम में वो फ्री में भी छोड़ दे, वो केस छोड़ दो यहाँ, ठीक है ना। अब यहां से आता है, अगर इशूड एट पार है तो रिडेमेबल एट पार हो सकता है, इशूड एट पार है तो रिडेमेबल एट प्रीमियम भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इशूड एट प्रीमियम। मान लो बहुत है, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अब उसको लग रहा है कि ग्रोथ होने वाला है बहुत अच्छा, तो अगर तुम ज्यादा में भी बेचोगे कर्जा, अगर तुम्हारा 10,000 ही अगर तुम मांग रहे हो, ठीक, 10,000 तुमने कर्जा लिया और ये किसमें, अब इशू किया किसमें आपने, डिवेंचर को, प्रीमियम पे, तो 10,000 बोलोगे कि 10,000 तुम्हारा मेरे ऊपर कर रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा अभी नहीं रहेगा, तो प्रीमियम पे करना मतलब 10 का चीज 12 में तुमने बेच दिया डिवेंचर, ठीक। तो नेम फेम रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो प्रीमियम में बिक तो सकता ही है, तो हमारा प्रीमियम में चला गया। अच्छा, रिडेमेबल एट पार पे हो सकता है ना, मतलब जितना उसका एक्चुअल कर्जे के लिए प्रॉमिस किया वो तो पे करोगे आप, तो वो मान जाएगा, ठीक। तो अगर इशूड एट प्रीमियम है तो रिडेमेबल एट पार हो सकता है, और रिडेमेबल एट प्रीमियम भी होगा, ज्यादा कौन नहीं लेना चाहेगा, ठीक। अगर इशूड एट डिस्काउंट है, कम में आपने बेचा चीज, 10 का चीज 9 में बेचा, बाद में 10 ही वापस कर रहे होता तो मानेगा ही मानेगा। तो इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट पार हो सकता है, होना ही होना है। इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट प्रीमियम हो सकता है, होना ही होना है, क्योंकि ज्यादा के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। क्या रिडेमेबल एट डिस्काउंट हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अगर किसी को बोलोगे कि ए हमको 10,000 दो, कल के में 6,000 ले लेना, मानेगा, बोले भाग 1 रुपया ना दे, बोलेगा ना। तो कभी भी हमारा चाहे पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, कभी भी हमारा डिस्काउंट पे रिडेमेबल नहीं होगा। इसीलिए केस कितने बने हमारे पास, 6 ही केस बने, ठीक है। वो 6 केस क्या बने, पहला केस इशूड एट पार रिडेमेबल एट पार, इशूड एट पार रिडेमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम रिडेमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम रिडेमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट प्रीमियम। ये 6 केस की एंट्री नेक्स्ट क्लास में हम अभी समझाएंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, टोटल कितने केस बनेंगे, 6 केस बन सकते हैं, और डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा।